राज्यसभा में जया बच्चन और उपराष्ट्रपति के बीच अभी हाल ही में खत्म हुए सत्र के दौरान खूब बहस हुई। शुक्रवार 9 अगस्त को भी जया बच्चन सभापति के बीच बहस हुई। सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था, जिस पर जया बच्चन भड़क गईं। सदन में सभापति या उपसभापति सदस्यों को उनके उसी नाम से संबोधित करते हैं जो नाम उन्होंने दर्ज कराया होगा। अगर किसी सदस्य को अपने नाम में परिवर्तन कराना है तो उसके लिए एक अलग निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे हर सदस्य को अपना नाम परिवर्तन करवाते समय पूरा करना होता है। हालांकि जया बच्चन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सभापति जया बच्चन के भड़कने और उनके कुतर्क से इतने आहत हुए कि सदन छोड़कर चले गए। जया बच्चन एक सेलिब्रिटी हैं और काफी लंबे समय से राज्यसभा में हैं। जया बच्चन का इस तरह भड़कना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिर जया बच्चन अमिताभ बच्चन का नाम उनके साथ जोड़ने पर इतना क्यों भड़क रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 9 अगस्त को जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को उनके पूरे नाम यानी कि जया अमिताभ बच्चन कहा तो वे पूरी तरीके से भड़क गईं और बोली कि आपकी टोन व्यंग्यात्मक है और मैं एक अभिनेत्री हूं और व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज समझती हूं। मैं और आप दोनों कुलीग हैं, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती। अब चूंकि जया बच्चन महाराष्ट्र से हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ पति का नाम राज्यसभा सचिवालय में दर्ज कराया था। इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन के आसन पर बैठने वाला उनका वही नाम बोलेगा जो वहां दर्ज है। लेकिन जया बच्चन अपने नाम से भड़कने लगी हैं। अभी 29 जुलाई को जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहा, तब भी उन्होंने हंगामा किया। जया बच्चन ने अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़े जाने पर स्त्री अस्मिता पर सवाल उठा दिया, लेकिन उन्होंने 2024 के पहले कभी अमिताभ बच्चन का नाम अपने साथ जोड़े जाने पर ऐतराज नहीं किया, जबकि वे 2004 से राज्यसभा में हैं। यूं भी भारत के कई क्षेत्रों में अपने नाम के साथ पति का नाम लगाने का चलन है। महाराष्ट्र और गुजरात में स्त्रियों का नाम शादी के बाद बदल जाता है और वे पति का सरनेम तथा उसका फर्स्ट नेम अपने फर्स्ट नेम के साथ जोड़ती हैं। इसी तरह लड़कों के नाम के आगे पिता का नाम और पुरुष परंपरा से चली आ रही उपजाति को जोड़ा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यहाँ करमचंद उनके पिता का नाम था और गांधी उनका सरनेम। उन्होंने सदैव अपने दस्तखत M.K. गांधी नाम से ही किए। मौजूदा प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। यह एक सामान्य व्यवहार है। इस तरह लिखा पढ़ी में महिलाएं भी वहां पति का नाम दर्ज कराती हैं, भले ही वे आम व्यवहार में उनके पहले नाम से बुलाई जाएं। यहां तक कि जो महाराष्ट्र अथवा गुजरात के परिवार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल में बसे हैं, वे भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। कलकत्ता के पोलक स्ट्रीट या भवानीपुर में यह देखा जा सकता है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी कोलकाता में बसे गुजराती थे। उनका मूल नाम दिनेश हीरालाल त्रिवेदी था। इसी तरह महाराष्ट्र के परिवार भी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ और उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, परंतु उनकी शादी जब झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई तो उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया गया। उन पर लिखी गई सभी इतिहास की पुस्तकों में भी यही नाम मिलता है। इसके विपरीत विंध्य के इधर के भारत में पुरुष लोग ना तो पिता का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं, न स्त्री अपने नाम के आगे पति का नाम लगाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान में भी न स्त्रियां पति का नाम अपने नाम के आगे लगाती हैं और न ही पुरुष पिता का नाम। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में स्त्रियां अपने नाम के आगे कौर लिखती हैं। राजस्थान में जाट के अलावा स्त्रियां पति का उपनाम लगाती हैं। पंजाब, हरियाणा में पुरुष कहीं कहीं अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाते हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल आदि। ये परंपराएं प्राचीन लोक व्यवहार में थी और अब आज समाज बदल रहा है तो उत्तर भारत में भी स्त्रियां अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाने लगी हैं। कहीं कहीं तो वो अपने पिता और पति का सरनेम लिखती हैं। मनु मिश्रा तिवारी आदि नाम बहुतायत में मिलते हैं। कुछ स्त्रियों के नाम पंखुड़ी विराज जैसे भी मिल जाएंगे। यहाँ पंखुड़ी स्त्री का नाम है और विराज उनके पति का नाम होता है। लेकिन यह अपवाद ही है और शायद पति के प्रति अतिशय प्रेम में उन्होंने ऐसे नाम लगाने शुरू किए हों, अन्यथा इस तरह के नाम उत्तर भारत में अभी तक कॉमन नहीं रहे। इस तरह के नामों में समस्या तब आती है जब पति पत्नी के बीच तलाक हो जाए। संपूर्ण दक्षिण भारत में नाम लगाने की प्रथा बहुत जटिल है। वहां पुरुष अपने नाम के साथ पिता और दादा का नाम तो लगाते ही हैं, अपने गांव का नाम भी लगाते हैं। यह चलन अब घट रहा है किंतु जारी है। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का पूरा नाम हरदनल्ली डोड्डागौड़ा देवगौड़ा था। आंध्रा के मुख्यमंत्री रहे NTR का पूरा नाम नंदमुरी तारक रामा राव था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MGR का पूरा नाम मरुदुर गोपालन रामचंद्रन था। इसी तरह M करुणानिधि का पूरा नाम मुत्तुवेल करुणानिधि था। उनके बेटे और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का नाम मुत्तुवेल करुणानिधि स्टालिन है।
उन्होंने अपने पिता और दादा का नाम अपने नाम के पूर्व लिखा है, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पिता का नाम बाद में लिखा है। यही परंपरा केरल में भी है। हालांकि जया बच्चन अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर इतना क्रोधित हो गई कि उन्होंने उपराष्ट्रपति को कुलीग तक बता दिया। अपने क्रोध के रौं में जया बच्चन इतना भी नहीं समझ पाई कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वे कलीग नहीं हो सकते, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, उनका चुनाव एक अलग परंपरा के तहत होता है। लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के सदस्य परस्पर कलीग हैं, बराबरी का उनको दर्जा है, परंतु राज्यसभा के उपसभापति का दर्जा ऊपर है। पिछले 20 वर्षों में राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन को भारत की इस विविधता और संवैधानिक पदों की गरिमा की जानकारी होनी चाहिए। संभव है कि उनका अपना पति से कोई मतभेद हो और अब वे अपने नाम के साथ उनके नाम को न जोड़ना चाहती हो, तो उन्हें अपने नाम में परिवर्तन के लिए राज्यसभा सचिवालय को उचित तरीके से सूचना देनी चाहिए। इस तरह से तो वो सदन के काम में व्यवधान डाल रही हैं। राज्यसभा से विपक्ष तो वैसे ही वॉकआउट कर रहा था, ऐसे में जया बच्चन का मामला इससे जोड़ दिया गया। हालांकि वॉकआउट भाजपा के सदस्य घनश्याम तिवारी द्वारा विपक्ष के नेता के बारे में किसी टिप्पणी को लेकर था। इसमें जया बच्चन का मामला भी जुड़ गया। जया बच्चन का इस तरह भड़कना उनकी पार्टी को मुसीबत में भी डाल रहा है। जल्द ही हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, वहां की लड़ाई जाट बनाम गैर जाट है। जाट समुदाय भाजपा से नाराज बताया जाता है, इसलिए लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा को करारी शिकस्त हुई। उसे 10 में से मात्र 5 सीटें मिली, जबकि 2019 में सारी सीटें भाजपा को मिली थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जाट हैं, ऐसे में जरा से भी असावधानी विपक्ष को झटका दे सकती है। मालूम हो कि इस बार इंडिया गठबंधन में रहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा की 5 सीटों पर दावा किया है। ये सारी सीटें अहिरवाल क्षेत्र की ही हैं, यानी कि हरियाणा की। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन।